वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अमरीक सिंह राही। आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस राज्य की जहां की राजनीति दशकों से लाल और नीले के बीच घूमती रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गॉड्स ऑन कंट्री केरल की। लेकिन आज केरल की हवाओं में एक नई आहट सुनाई दे रही है और वो है केसरिया आहट। 23 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री का तिरुवनंतपुरम दौरा कोई सामान्य दौरा नहीं था। यह केरल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत का संकेत था। आज के इस विशेष वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे भाजपा केरल में एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रही है। दोस्तों, इस बदलाव की सबसे पहली और बड़ी ईंट रखी गई थी त्रिशूर में। अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी ने यहां से लोकसभा सीट जीतकर इतिहास रच दिया। यह केरल में भाजपा की पहली लोकसभा सीट पर जीत थी। लेकिन बात सिर्फ जीत तक नहीं रुकी। प्रधानमंत्री ने उन्हें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री बनाया। आज सुरेश गोपी केरल के घर घर में लोकप्रिय हैं। वे केवल एक मंत्री नहीं बल्कि केरल के लिए केंद्र के दूत बने हुए हैं। वे लोगों को बताते हैं कि भाजपा केरल में एम्स लाने के लिए कितनी गंभीर है। वे पर्यटन के जरिए युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं। उनकी लोकप्रियता ने यह साबित कर दिया है कि केरल की जनता अब केवल विचारधारा नहीं बल्कि व्यक्तिगत और विकास को भी चुन रही है। हमारे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो बड़ी हलचल जो पीएम मोदी के दौरे से ठीक एक दिन पहले हुई। 22 जनवरी को केरल के दिग्गज उद्योगपति और 2020 पार्टी के प्रमुख साबू एम जैकब ने भाजपा यानी एनडीए के साथ हाथ मिला लिया। साबू जैकब जो कि एक किटेक्स ग्रुप के एमडी हैं जो कि बच्चों के लिए कपड़े बनाती है। उन्होंने अपनी 2020 पार्टी के जरिए एर्नाकुलम की पंचायतों में विकास का एक ऐसा मॉडल पेश किया है जिसकी मिसाल पूरे देश में दी जाती है। राजीव चंद्रशेखर की मौजूदगी में उनका एनडीए में आना यह बताता है कि केरल का कारोबारी और मध्यम वर्ग अब भाजपा की ओर देख रहा है। साबू जैकब ने साफ कहा कि केरल में एलडीएफ यूडीएफ के राज में निवेश करना मुश्किल हो गया है और वे मोदी जी के विकास के विजन से प्रभावित हैं। यह गठबंधन भाजपा को उन शिक्षित और शहरी मतदाताओं तक लेकर जाएगा जो अब तक पार्टी से दूर थे। अब बात करते हैं कड़वे सच और आंकड़ों की। विपक्षी दल कहते हैं कि भाजपा का केरल में कोई आधार नहीं, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। 2014 के लोकसभा में भाजपा का वोट शेयर करीब 11% था। 2024 आते आते यह बढ़कर 19.4% यानी लगभग 20% हो गया। अमित शाह जी का कहना है कि जब कोई पार्टी 20% का आंकड़ा पार कर लेती है तो उसकी ग्रोथ रॉकेट की तरह होती है। भाजपा का लक्ष्य 2026 के विधानसभा चुनाव में से 30% तक लेकर जाना है। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा राज्य में सरकार बनाने या कम से कम किंग मेकर की भूमिका बनने की स्थिति में होगी। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा की जीत इस बात का सबूत है कि शहरी मतदाता पूरी तरह से भाजपा के साथ है। अपने हालिया भाषण में पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि केरल में भाजपा का उदय बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा 40 साल पहले गुजरात में हुआ था। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे भाजपा ने गुजरात में पहले एक नगर निगम से शुरुआत की थी और आज वहां क्या स्थिति है। उन्होंने केरल को 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दी और पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को करोड़ों का लोन बांटा। मोदी जी ने सबरीमाला के मुद्दे को उठाकर धार्मिक भावनाओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी गारंटी भी दोहराई। उन्होंने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार केरल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे राज्य सरकार सहयोग करे या ना करे। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या भाजपा केरल में सरकार बना पाएगी? देखिए, इरादा तो बिल्कुल साफ है। भाजपा केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीतने के इरादे से मैदान में है। सुरेश गोपी का ग्लैमर, साबू जैकब का विकास मॉडल और मोदी जी का नेतृत्व,
ये तीनों मिलकर एक त्रिकोणीय मुकाबला पैदा कर रहे हैं। केरल के युवा अब खाड़ी देशों या दूसरे राज्यों में जाने के बजाय अपने राज्य में अवसर चाहते हैं और यही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। क्या आपको लगता है कि 2026 में केरल की जनता एलडीएफ और यूडीएफ के दशकों पुराने चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। हमारे चैनल अमरीक सिंह राही को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की